हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर थर्ड फिनिश किया है। चैप्टर थर्ड में स्टिल अभी किसी का बाकी रह गया है। यहाँ तो जो कोई लेट ज्वाइन हुआ है उसके लिए जस्ट मैं आपको बोल दूं, आप मेरे जो पीछे वाले जो भी वीडियोस है सीक्वेंस में देखिए, राइट फ्रॉम फर्स्ट। बीच में से देखोगे तो यस कंफ्यूजन होगा, बिकॉज उसमें एक कंसेप्ट के बाद दूसरा कंसेप्ट डेवलप होता है। तो जस्ट आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू जस्ट फर्स्ट लेक्चर्स, और मैंने मेरे जो लेक्चर्स है उस पर L1 L2 इस तरह से, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से मैंने सिंबॉलिकली लिखा हुआ है। सो यू कैन फॉलो दैट ऑर्डर। अब वो देखिए। स्टिल उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो या तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है। सो लेकिन वो छोड़ना नहीं है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यस, ये चैप्टर हम पढ़ते हुए तो जाएंगे ही, साथ में जिनका ट्रिग्नोमेट्री अभी बाकी है या वो लैगिंग कर रहे हैं, वो पैरेलल में वो सारे वीडियोस भी देखते हुए जाए। माय इंटेंशन वाज प्रिपेयरिंग वीडियोस दैट ओनली। तो अगर कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन होता है तो उसको दिक्कत नहीं आए, वो सारे वीडियोस रिवाइज कर सके, देख सके और उसके ऊपर से वो समझ सके। स्टिल उसके बाद भी किसी को डाउट रहता है तो वो मेरे को कांटेक्ट भी कर सकता है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, सो इतना कर लीजिएगा। नाउ ये रेगुलरली ज्वाइन कीजिएगा और ये भी साथ में कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ सेट। आप 7th स्टैंडर्ड से सेट्स पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजों का पता भी रहेगा। दैट मीन्स 7th से अलग अलग सेट हम पढ़ते हुए, दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा था। तो यहाँ पे भी हम, जब हमारे पास सेट का चैप्टर है तो देयर मस्ट बी समथिंग न्यू। हम ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पहले तो जो चीजें पढ़ गए, हम अभी तक पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जो ऐड करना है वो नई चीजें ऐड करेंगे। ओके। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि इसके बेसिस पे सेकंड चैप्टर है फंक्शन एंड रिलेशन। एंड फंक्शन एंड रिलेशन एंड फंक्शन, इट इज अ बेसिक थिंग फॉर मैथमेटिक्स इन 11th-12th। वो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन वो समझने से पहले हमें सेट्स के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तो यस, वी विल सी क्विकली ऑल दिस थिंग्स। ओके। नाउ सेट की अगर शुरुआत करें तो जस्ट हम डेली लाइफ में बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, जस्ट लाइक दैट कि हमारे मीन्स द नेम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यस, जब हम बोलेंगे द नेम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो यस, मैं यहाँ पे ये चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, बट आई एम जस्ट राइटिंग अ स्टेटमेंट। द नेम्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके। तो यस, हम इसके बारे में सर्टन बोल पाएंगे कि इसमें ये स्टेट्स आएंगे, या गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ऑल केरला, मेनी मोर आर देयर। वो पूरा हम एक लिस्ट बना दे पाएंगे और सर्टनली बोल पाएंगे ये चीज है। लाइकवाइज वी हैव लाइक दिस द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यस, वी हैव ऑल्सो a certain idea या we have an information कि ये सारी चीजें हम इसका लिस्ट बना पाएंगे। ठीक है। इसमें भी एक लिस्ट बनेगा और सर्टन रहेगा, इसमें भी एक लिस्ट बनेगा, वो भी एक सर्टन रहेगा। इसी तरह ये तो जस्ट मैंने हमारी जनरल स्टेटमेंट्स मैंने बोले। इस तरह से आप मैथमेटिक्स में भी आप कर सकते हो। द नेचुरल प्राइम नंबर्स, you are also aware of all these things। ये आप मेंशन कर पाओगे। That is 2, 3, 5, 7, 11 like this, go 13। ये इस तरह से। Yes, you must be sure about this। या बहुत सारे आएंगे, but we are sure कि ये चीजें आएगी। Okay, so ये जो 3 एग्जाम्पल देखे, okay, yeah, you can also like this, the solution of equation
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यस, आप इसको सोल्व करोगे तो उसकी एक्स की कोई सर्टन वैल्यूज आएगी, तो उसके बारे में भी हमें पता होगा कि क्या एक्स की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, सो ऑल दिस एग्जांपल्स आर सच दैट कि जिसके बारे में हम लिस्ट बना सकते हैं या क्या क्या इसमें आएगा, कौन सा चीज होना चाहिए, दैट वी आर सर्टन अबाउट दैट थिंग। ओके, बट अगर मैं जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं नीचे, द टॉप 10 greatest cricketer of the world. Okay, top 10 greatest cricketers of the world. तो ये चीज मैं जब लिखूंगा तब यस हम सर्टनली नहीं कह, क्योंकि इसके लिए क्या रहेगा, पीपल टू पीपल जो ये जज करने का क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहेगा। किसी के लिए सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, किसी और के लिए महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है, किसी और के लिए डेविड वार्नर हो सकता है। जस्ट लाइक दिस अलग अलग हमारे पास बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन कोई एक फिक्स हम नहीं कह पाएंगे, बिकॉज क्राइटेरिया ऑफ जजिंग ग्रेट क्रिकेटर विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, इसमें हम कौन कौन चीजें हम लिख पाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये चीजें है। ओके, यस, यू कैन ऑल्सो हैव अनदर एग्जाम्पल लाइक यस बेस्ट। ओके, यस सेम है, greatest scientist of the world। यहाँ पे भी यस, क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी एक के लिए कोई आइंस्टाइन रहेगा तो किसी और के लिए मैडम क्यूरी रहेगी, लाइक दिस से वो वेरी करता रहेगा, एक सर्टन यहाँ पे नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये दो तरीके से ये चीजें बांट रहे हैं। ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे, तो उस स्टेटमेंट्स के लिए आई एम श्योर अबाउट द थिंग्स, और जो चीजें इसमें आएगी आई एम श्योर अबाउट दैट थिंग। वेयर इज ये जो नीचे जो स्टेटमेंट लिखे उसमें कौन सी चीज आएगी, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग्स। ओके, तो यस यही चीज है जो सेट को डिफाइन करेगी। सेट में क्या, यस ये जो सारी चीजें सर्टन अबाउट, आई एम सर्टन अबाउट थिंग्स, तो इन सारी चीजों का कलेक्शन, दैट मीन्स इसमें क्या है कि ऑल इन चार स्टेटमेंट में इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे हम श्योर है कि ये चीज आनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो एक सर्टन कलेक्शन नहीं बनेगा, तो उसके ऊपर से ही ये सेट का कंसेप्ट बनता है। तो यस, यहाँ पे मैं सेट की डेफिनेशन अब लिखता हूं, तो इट्स नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट की डेफिनेशन, सेट इज अ well defined collection of object। ओके, दैट मीन्स या ये ऑब्जेक्ट में आप अलग अलग जिस तरह से स्टेटमेंट बदलेगा उस तरह से उसके ऑब्जेक्ट्स बदलते जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कर सकते हो, मेंबर्स कह सकते हो, या तो एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं लिखते हुए चाह रहा हूं। फॉर sets objects members or elements are equivalent। that means you can say either object of a set, members of a set or element of a set। यहाँ पे ये जो चीजें हम आगे भी पढ़ चुके हैं, the sets are generally denoted by capital letters like
A, B, C, X, Y, Z like this. Okay, now the next thing is the elements. यहाँ पे elements members बोलो या object बोलो. The elements of sets are denoted by small letters like A, B, C, X, Y, Z. Okay. Now, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेट का मेंबर है कि नहीं है, तो उसको किस तरह से सिंबॉलिकली हम दिखाएंगे, अगर नहीं है तो किस तरह से हम उसको दिखाएंगे, जैसे वो चीज हम आगे पढ़ चुके हैं. यहाँ पे इफ लेट्स से मेरे पास कोई सेट है ए, अगर स्मॉल है इसका मेंबर है तो वी राइट ए बिलोंग्स टू ए. ओके, इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ set A, then it is symbolically denoted by A belongs to A. A belongs to A. And same way कोई दूसरा एलिमेंट है, लेट अस से बी, वो ए का मेंबर नहीं है. ओके, एंड इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन इट इज डिनोटेड बाय बी does not belongs to A. It is written as like this: B does not belongs to A. ये सारे नोटेशन है, ये आप पढ़ भी चुके हो, आपको ये सारी चीजें पता भी है. ओके, सो दिस आर द थिंग्स. इस तरह से ये चीजें बेसिकली सेट का है. ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, ये सेट हमने चीजें देख ली है. ओके, नाउ अब हम सेट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. सेट किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सेट दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, ये आपको सारी चीज पता भी, वी जस्ट सी इट क्विकली. ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग sets. Okay. Yes, there are two methods for representing sets. Okay, one is roster form or tabular form, and second is set builder form. Okay, now we will see कि या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या है, और उसमें सेट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम नेक्स्ट बोर्ड पर लिख रहे हैं. जस्ट ये आप क्विकली लिखो, ये हम दोनों चीजें देखेंगे, और यहाँ से सेट का जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली मैथ्स में, वो चीज हम देखेंगे. ओके, सब जस्ट लिख लीजिए. यस, यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म. ओके, यहाँ पे ये सेट का रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म. यस, रोस्टर फॉर्म में क्या रहता है, तो रोस्टर फॉर्म में सेट के जो भी पॉसिबल एलिमेंट्स है वो सब लिस्ट किए जाते हैं, और जो भी एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स
को कोमा से सेपरेट किया जाता है और उन सारी चीज को ब्रेसेस के बीच में एंक्लोज किया जाता है. आई एम जस्ट राइटिंग एंड वी विल सी. ओके, इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed. The elements are being separated by comma and are enclosed within the braces. Yeah, it is like this. Yeah. जो भी एलिमेंट्स है वो सारे लिस्ट होंगे और जो डिस्टिंग एलिमेंट्स है उसके बीच में कॉमा होगा और ये सारी चीजें इन ब्रेसेस के बीच में आएगी. ओके, जस्ट वी कैन से हियर हम एग्जांपल लिखते हैं. ओके, यहाँ पे द नेचुरल numbers less than 5. अब नेचुरल नंबर्स क्या, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7. ये सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. यस, मैं वो सारे नेचुरल नंबर्स के इंटीजर्स का वो सिंबल पे लिख रहा हूँ और कुछ ऐड करना है तो वो भी मैं देखूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द दिस रिप्रेजेंटेशन, द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट. लेट ये सेट है ए. तो यहाँ पे द नेचुरल नंबर लेस देन 5 दैट मींस होगा 1 2 3 4. जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे लिस्ट किए जाता है. सब डिस्टिंक्ट नंबर्स कोमा से सेपरेट किए जाएंगे और ये सारे नंबर ब्रेसेस में लिखे जाएंगे. ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये जब हम लिखते हैं इस तरह से तब कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. या तो जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करना है. तो यस, उसमें कौन से कन्वेंशन हम फॉलो करते वो इन रोस्टर फॉर्म द order of elements is immaterial. Immaterial that means यहाँ पे एक ये 1 2 3 5 जो ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है. यहाँ पे जस्ट जो एग्जांपल लिखा है ए, तो ए आप अगर इस तरह से लिख रहे हैं 1 2 3 4 तो यस आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते. कोई भी ऑर्डर यू कैन राइट 3 1 2 4. यस, बोथ आर सेम. इट इज इमटेरियल. द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आर इज इमटेरियल. रोस्टर फॉर्म में आप किसी भी तरह से ये लिख सकते हो. यस, उसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ओके यहाँ पे इस तरह से ये इन रोस्टर फॉर्म the elements are not repeated. Okay, that means एक का एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार लिखा गया है तो उसको रिपीट नहीं किया जाता. जनरली नॉट रिपीटेड. ओके, नॉट रिपीट लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनरली ये रिपीट नहीं किया जाता है. किस तरह से, मैं यहाँ पे बताऊं, एक एग्जांपल लेते हैं. The English the set of English letters in the word class. दैट मीन्स क्लास में जो इंग्लिश लेटर्स है उसका सेट. तो यहाँ पे ये होगा लेटर से ए सी एल सॉरी एस. यस, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 लेकिन यहाँ पे 4 ही मेंशन किए गए हैं.
यहाँ पे S है, तो ये इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स, ये इस तरह का ये लिस्ट रहता है। ओके, नाउ यहाँ पे और एक एग्जांपल में लिखता हूं, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल प्राइम नेचुरल नंबर्स। ओके, लेट अस से मैं इसको सेट बी से रिप्रेजेंट करता हूं। इसमें कौन से आएंगे, तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13। सो यहाँ पे इफ द नंबर्स, यहाँ पे ये एंडलेस लिस्ट है, यहाँ पे आप लिखोगे तो उसके आगे कोई ना कोई यस प्राइम नंबर आएगा। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में if there are infinite numbers, so after adding some elements of a set we put dots. Okay, तो यहाँ पे इसके ऊपर से if there are infinite number of elements in a set, then in roster form some elements are written and then we put dots to indicate infinite numbers of elements. Likewise, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन ये भी आएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स नहीं, लेकिन बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन यह बहुत सारे यानी कि 100, 200 इस तरह से बहुत ज्यादा है, 8, 10, 12 है, तो दैट इज नो प्रॉब्लम, यू कैन लिस्ट ऑल। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो वहां पे क्या किया जाता है, बिगिनिंग के कुछ लिखे जाते हैं, फिर डॉट्स लिखे जाते हैं और एंड के नंबर्स लिखे जाते हैं। किस तरह से, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे ये लेता हूं मैं, ऑड नेचुरल सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स less than 100. ओके, लेट अस से मैं इसको सेट सी बोलता हूं और रोस्टर फॉर्म में मेरे को लिखना है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 होगा 1, 3, 5, 7, जस्ट पुट डॉट्स, देन हम लास्ट के कुछ लिखेंगे, दैट इज 95, 97, 99। ओके, सो पूरा लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। These are the things that we are going to follow जब किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है, या तो इस तरह से मेंशन किया हुआ है सेट, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो रोस्टर फॉर्म में ये सारी चीजें तरीके हैं उसको एक्सप्रेस करने के। ओके, सो जस्ट ये पूरा सेट का रोस्टर फॉर्म है, जैसे आप लिख लीजिए, वी विल सी सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेट बिल्डर फॉर्म इज इम्पोर्टेंट, जनरली ये चीजें ज्यादा यूज होगी। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ने जाने वाले हैं, रिलेशंस और फंक्शंस, उसमें इस चीज का ज्यादा ही इस्तेमाल होगा। ओके, सो राइट डाउन क्विकली हम सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। यस, नाउ वी विल सी अ सेकंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। In set builder form, all the elements possesses, all the element possess the single common property which does not possessed by any element
आउटसाइड द सेट। यस, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स possess the single common property which does not possess by any element outside the set. Okay, now इसमें क्या रहता है कि सारे एलिमेंट्स हम मेंशन नहीं करते, सारे एलिमेंट लिस्ट नहीं बनाते, लेकिन उन सब एलिमेंट्स के बीच में जो एक कॉमन प्रॉपर्टी रहती है उस प्रॉपर्टी को हम मेंशन करते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे एक स्टेटमेंट टाइप रहेगा, उस स्टेटमेंट को जो जस्टिफाई करेंगे या फॉलो करेंगे उस तरह के सारे एलिमेंट उस सेट के अंडर आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। इस तरह से यस, इसको किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। ओके, लेट अस हम यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहे हैं। यस, सेट ऑफ vowels of English alphabets. Okay, now English alphabets में जो vowels है वो that we know that A E I O U, let us say या तो उसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑल लिस्टेड, दैट इज A लिख रहा हूं तो ये A E I O U। ओके, ये हुआ हमारा एक्चुअली रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जो सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो सब लिख रहे हैं। इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये इस तरह से x such that x is vowel of English alphabet। ओके, यहाँ पे इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, सेट ऑफ, या ये जो बेसिस है उससे स्टार्ट कर, उसको सेट ऑफ ऑल एक्स, या एक्स के बाद कॉलन फॉलो किया जाता है, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यस, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स है, दैट वी नो। ओके, तो यहाँ पे ये सारे मेंशन नहीं करे, लेकिन ये सारी एक इन सबकी जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम लिखते हैं या स्टेटमेंट लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, उस कंडीशन को जो फॉलो करते हैं वैसे सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। ओके, लाइकवाइज वी सी यहाँ पे और एक चीज ये भी है, एक्स के बाद कॉलन, ये जो एक्स यहाँ पे जो हम लिखे रहेंगे उसको जो फॉलो करेंगे वो सारे एक्स इस सेट के अंदर आएंगे। यहाँ पे एक्स लिखा है तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको एक्स लिखो, आप एक्स की जगह पे वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, ए कोई भी आप ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, स्मॉल लेटर कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे और एक हम एग्जांपल देखें तो जस्ट मैं माइंड में एक आ रहा था। ओके, यस, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स less than 6। तो यस, यहाँ पे लेटर से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेट बी, इसको रिप्रेजेंट करने की, या यू कैन जस्ट टेक एनी सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट। तो यहाँ पे फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में या यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पे अभी तक जो स्टडी की है उसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है, रोस्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन। Okay, now sorry. The set of natural numbers less than 6। तो यहाँ पे फर्स्ट में रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसी चीज को मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह से, यहाँ पे जस्ट जानबूझ के मैं y ले रहा हूं, y such that y is less than 10 and y belongs to n। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। यहाँ पे किस तरह से, सेट ऑफ ऑल y such that y is less than 10 and y belongs to n, that means y नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ये जस्ट रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म।
ओके, सो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स इस प्रॉपर्टी में। यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी ये पोजेस करती है वो चीजें। ओके, और ये इसमें ये आप ये इस तरह से भी लिख सकते हो, y such that y belongs to n and y less than 10। ये इंटरचेंज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई y की सब वैल्यूज इसके अंदर आएगी, ये चीज हम करेंगे। ओके, सॉरी यहाँ पे 6 लिया है ना, sorry it was my mistake, it's out of sight। okay, now y less than 6 यानी ऐसे y जो नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, उस तरह से ये किया है। सो यहाँ पे जो भी स्टडीज किया है उसमें ये चीज है, दैट इज अ रोस्टर सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और सबसे पहली चीज, कोई स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट्स के जो भी कलेक्शंस, नंबर ऑफ कलेक्शंस या एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स वेल डिफाइंड, दैट मीन्स सेट के अंदर जो भी चीजें आ रही है वो सेट कहा जाएगा कि नहीं। हमने जस्ट बिगिनिंग जैसे किया था, कुछ स्टेटमेंट्स सेट डिफाइन करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स सेट डिफाइन नहीं करेंगे। तो किसी भी स्टेटमेंट्स के अंदर जो लिस्ट बन रहा है या तो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अगर वो क्लियरली हम सर्टनली बोल सके कि यही चीजें आ रही है तो ही वो सेट बनाएगा, अदरवाइज वो सेट बनाएगा नहीं। ओके, और इसके अलावा सेट का रिप्रेजेंटेशन देखा दो, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को ध्यान से हमको पढ़ना है। ओके, तो आगे हम जो एग्जांपल करने वाले हैं वो यही चीजें करेंगे कि यस आइदर कोई हमको सेट वो रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से दिखा सकते हैं, या तो सेट बिल्डर में दिया है तो उसके ऊपर से हम रोस्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी द अवर नेक्स्ट स्टडीज। वही चीज हमको ध्यान रखनी है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन ये चीजें हम आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले और एक चीज, द सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग सम पर्टिकुलर नंबर सेट। ओके, यहाँ पे ये चीज हम जो आगे रिपीटेडली इनका इस्तेमाल करेंगे, द सिंबल्स यूज्ड फॉर number sets। ओके, जस्ट यहाँ पे एक n, जस्ट कैपिटल, दैट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, या दैट मीन्स ये इस तरह से होगा ये सेट 1 2 3 4 just like this। okay, yeah, set of all natural numbers। then we use z, set of all integers। okay, that means इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो सब इंक्लूड होंगे। so it is like this, -3 -2 -1 0 1 2 3 like this। okay, then we use q, set of all rational numbers, set of all rational numbers। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन का भी तरीका है, दैट मीन्स x where x is equals to p by q where p belongs to z and q belongs to n। यस, ये जो हमने जस्ट लिखा सेट बिल्डर फॉर्म, ये चीज होगा बिकॉज और ये चीज आपको एक्सप्लेन करने के बाद और एक चीज भी एक स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं, या सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, दैट मीन्स इसको इस तरह x, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल x सच दैट p by q, p belongs to z, यानी p कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स रहेगा, एंड q belongs to n, यानी q वो नेचुरल नंबर रहेगा। ओके, यहाँ पे q belongs to z क्यों नहीं लिखा, क्योंकि z में 0 आएगा, अगर q 0 हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो वो नेचुरल नंबर सब ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव सब ऊपर चीजें आ रहे हैं। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, सब पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, सब नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, 0 भी इंक्लूड होगा, और इसके अलावा फ्रैक्शन, दैट इज 1/2 3/4 5/7 वॉट एवर मे बी, वो सारी चीजें रेशनल नंबर्स कहे जाएंगे। ओके,
और यहाँ पे ये चीज यहाँ पे एन को हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमिलरली जेड को। बट क्यू को हम सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसको जब हम रोस्टर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो वो सर्टन एक पैटर्न तरीके के वो हम दिखा नहीं पाएंगे। तो ये क्यू को हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज जो एलिमेंट्स लिखेंगे उसके ऊपर से जो कोई क्लियर पैटर्न या तो इस तरह के एलिमेंट्स आने ही चाहिए, वो हम इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर से स्टेटमेंट ये बनता है, इफ एनी पर्टिकुलर सेट, कोई भी सेट या रोस्टर और सेट बिल्डर दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाएंगे, इससे जरूरी नहीं है। कुछ सेट्स ऐसे है जो सिर्फ हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे और कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में कर पाएंगे, दोनों में नहीं कर पाएंगे। एवरी टाइम इट विल नॉट हैपन लाइक दिस, हर बार वो होना नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने ये दोनों फॉर्म में ये एक्सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सेट्स है जो दोनों में एक्सप्रेस नहीं है, आइदर दोनों में से किसी एक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, लाइकवाइज आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नाउ अब हम इसको किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज इसे कोई फिक्स फॉर्म ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। जो भी नंबर्स हम सोचते हैं स्क्वायर रूट वाले, वो दे आर different numbers, scientific constant, pi, e, all are included under set of real numbers। तो यस, हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे और एक्चुअली हम उसको जो रोस्टर फॉर्म है उसमें भी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसका जस्ट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन रहेगा रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, जीरो, सब रैशनल नंबर्स, सब इरेशनल नंबर्स, एवरीथिंग इज दैट। और इरेशनल नंबर्स एक्सप्रेस करने का कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स। ये मैंने अभी जो स्टेटमेंट दिया, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हर एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया ही जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, वो हमको ध्यान रखना है। ओके, यस, वन सच आर इज सच काइंड ऑफ अ सेट। ओके, नाउ एन क्यू आर, ये चीज हम पढ़े थे। उसके बाद ओके, नाउ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या आप इसको ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हो ना। उसके बाद हम अगर देखेंगे इस तरह से z प्लस, z प्लस यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, ये चीजें अब हमको देखनी है। z प्लस दैट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स है, लेकिन उसमें से सिर्फ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यही चीज हम लिखेंगे। उसी तरह से आप लिख सकते हो q प्लस, या सेम में यू कैन मेंशन z माइनस q माइनस ऑल्सो। ओके, q प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और उसी तरह से r प्लस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये चीज ये हम रिपीटेडली आगे यूज करेंगे, और अकॉर्डिंग इसके सिंबल के अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू वर्क आउट, वो चीज हमको करनी पड़ेगी। ओके, सो जस्ट राइट डाउन ये चीजें। अब हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे हम क्विकली देख लेते हैं। यस, आपको ये चीजें आप यू आर यूज्ड टू विद ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। यहाँ पे देख लेते हैं। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ये इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको रोस्टर, दैट मीन्स जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहा है वो सारे मुझे सेट के फॉर्म में लिखना है,
और उसको कॉमा से सेपरेट करके दिखाना, रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन। दैट मीन्स इसमें एक्स की जो वैल्यूज आएगी दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स फॉर्म है। एक्चुअली हमने 10th में ये सारी चीजें 9th 10th में जो फैक्टर्स हम पढ़े थे वो सारी चीजें इसमें आएगी। जनरली एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर दैट इज इसका कोएफिशिएंट अगर 1 है तो हम डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे किसके फैक्टर करने पड़ेंगे तो -2 के। यहाँ पे ये चीज अगेन आप सबको पता होगी, फिर भी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से अप्रोच किया जाता है वो भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे a इंटू सी दैट मीन -2 के फैक्टर्स करने हैं। यहाँ पे अगर ये -2 माइनस का फैक्टर करना होगा तो इसके ऐसे फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आए, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आता है तो उस नंबर के ऐसे दो फैक्टर करना है कि जिसका एडिशन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आए। ओके, तो यहाँ पे -2 है तो ये 2 के माइनस है, इसलिए 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है एक्स का कोएफिशिएंट 1, तो 2 के फैक्टर जिसका डिफरेंस है 2 1 जा, तो ये 2 1 जा। उसके बाद यस यहाँ पे साइंस आएगी, पॉजिटिव किसके आगे रखनी है नेगेटिव किसके आगे रखनी है। तो ये जो दो फैक्टर्स होते हैं उसमें से जो बड़े वाला फैक्टर है वो मिडिल टर्म की साइन लेता है। ओके, यहाँ पे मिडिल टर्म की साइन कौन से कोएफिशिएंट की प्लस, तो बड़ा वाला प्लस लेगा और दूसरा जो होगा छोटा वो अपोजिट माइनस लेगा। और इनकेस यहाँ पे पॉजिटिव नंबर के हमको फैक्टर्स करने हैं तो ऑलवेज उसके ऐसे फैक्टर करो कि उसका एडिशन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आए, और जो फैक्टर्स आए उनकी साइन जब डिसाइड करने को आएगी तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द साइन ऑफ अ मिडिल टर्म। अगर साइन का कोएफिशिएंट का मिडिल टर्म का पॉजिटिव साइन है तो दोनों में प्लस, माइनस साइन है तो दोनों में नेगेटिव। ओके, और यहाँ पे ये इसके ऊपर से हम ये डायरेक्ट लिखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे यस जो फैक्टर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, therefore x is equals to -2 और x is equals to 1। yes, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, x is equals to -2 और 1। तो यस, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x square plus x minus 2 is equals to 0 is, हमको रोस्टर फॉर्म में यानी सब लिखना है -2 1, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सिंपल चीजें हैं। राइट द सेट x, सेट ऑफ ऑल x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in roster form। ओके, लेट अस से हम इस सेट को कोई नाम देते हैं। ओके, E A, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में यस ऐसे x जो पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर लेस देन 40, दैट मीन्स हमको और पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे कंसिडर करने हैं जिसका स्क्वायर 40 से कम हो। तो यस, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 से स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इज 40, तो यहाँ पे 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 3 का स्क्वायर 9, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 का स्क्वायर 16, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। 5 का स्क्वायर इज 25, इट इज लेस देन 40। 6 का स्क्वायर 36, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यस, अब हम लेंगे 7 का स्क्वायर 49, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, यानी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 40 से कम है, बहुत सारी चीजें रोस्टर फॉर्म में, तो ये सारी चीजें हमको रिप्रेजेंट करनी है। तो इसका यस रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट राइट द सेट A 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हम बस सब सारे यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे गए हुए, दैट मीन्स यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेट बिल्डर यानी कि
ये जो नंबर्स है, जो नंबर्स लिखे हुए उनके बीच में कोई कॉमन प्रॉपर्टी है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 4 9 आपको एक पैटर्न दिखेगी। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का। ये दैट मीन्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर, जो यहाँ पे ये चीज था x पॉजिटिव इंटीजर, x स्क्वायर लेस देन 40, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर, जो भी पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है उन सबके स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हम इस तरह, और पॉजिटिव इंटीजर्स एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय n। तो यहाँ पे इसको अगर लिखना है तो a इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर n लिखो, यहाँ कोमा करो चलेगा, n बिलोंग्स टू, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे फिर n को कंसिडर नहीं करना है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ऑल x की वैल्यूज, यस x जो भी वैल्यू यहाँ पे लेगा, यहाँ पे हमने लिया n इज अ नेचुरल नंबर, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर 4, 3, ऑल थिंग्स विल बी इंक्लूडेड हियर। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, सो इट्स अ सेट बिल्डर फॉर्म। वी शुड राइट अ कॉमन प्रॉपर्टी, उनकी जो कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्रेस करते हैं। दैट मींस इट्स काइंड ऑफ अ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए वो सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंडर है। दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट है राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यस, यहाँ पे देखेंगे तो नंबर्स फिक्स्ड है, इनफाइनाइट नहीं है, तो किसी नंबर पे जाके ये रिस्ट्रिक्ट होंगे। ओके, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो जो भी नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं उनके बीच में, सब नंबर्स के बीच में एक कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन कंडीशंस आ रही है कि नहीं, वो हमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। उस कंडीशन को हमको इक्वेशन के फॉर्म में सेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 1/2, 2/3, 3/4, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3, तो जो ऊपर नंबर है उससे कम एक ज्यादा नीचे है। 1 1 प्लस 1 2, 2 2 प्लस 1 3, 3 3 प्लस 1 4, इस ऊपर सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स आ रहे हैं और सारे पॉजिटिव नंबर्स है। तो दैट मीन्स हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसको सेट बी नाम देते हैं। यहाँ पे मैं y लेता हूँ क्योंकि अभी तक x लिया, तो यू कैन टेक y, नो प्रॉब्लम। x y z कोई भी ले सकते हो, इवन a b c स्मॉल भी ले सकते हो। y such that y is equals to n upon n plus 1 where n is less than equals to 6 और less than 7 ये भी लिख सकते हो। ओके, नाउ इसमें और एक चीज रहेगी, where n belongs to n and n is less than equals to 6. That means यहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कैसे नंबर है, 6 या 6 से छोटे नेचुरल नंबर से, 6 या 6 से छोटे नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप लेते हुए जाओगे तो यहाँ पे 1 1 upon 1 plus 2 फर्स्ट वाला गया, n is equals to 2 लगा 2/3। यस, यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा, ऐसे y जो y इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो सारे y की वैल्यूज इसके अंदर आ जाएगी। ओके, सो इट्स अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। यहाँ पे इन दोनों में ये फर्क समझना है, यहाँ पे सिर्फ n बिलोंग्स टू n रख मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये इनफाइनाइट है, सब नेचुरल नंबर्स को कंसिडर करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने n बिलोंग्स टू n लिख के एक एडिशनल प्रॉपर्टी n इज लेस देन इक्वल्स टू 6 लिखा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर से उसके आगे जाना नहीं चाहिए। 6/7 के बाद 7/8 यहाँ पे नहीं है। अगर आप सिर्फ ये पार्ट नहीं लिखते, सिर्फ ये पार्ट लिखते तो आगे आपको 7/8 8/9 वो सारी चीजें इंक्लूड होती जो हमें नहीं चाहिए। सो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होता है। यस, ये हमको थोड़ा समझना है, आप पढ़ भी चुके, आपके लिए ये चीज नहीं है, वो आप कर सकते हो। इसके बेसिस पे आप फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.1 दैट यू कैन डू इजीली, यही चीजें हैं, प्लीज डू दैट थिंग। वो 1.1 एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की वो हमको करनी है। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ और
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें आगे बढ़ेंगे, बट कंपल्सरी यू ऑल विल हैव टू डू एक्सरसाइज 1.1। ठीक है।